हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 3। ठीक है। और आप लोगों का मेजर पेपर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेजर पेपर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग को मेजर पेपर 2 का सारा वीडियो और उसका पीडीएफ जो है सारा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसके बाद वहाँ पे आप लोग को फ्री में पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेजर पेपर 2 का देखिए, उसके बाद मेजर पेपर 3 को देखना है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम जो है मेजर पेपर 2 का होता है। ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग को अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में बताए थे, तो इसके बाद जो हमारा है इल्तुतमिश की उपलब्धि को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, यानी इसका जो परिचय है उसको सबसे पहले देखते हैं। क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। किसके कारण है, किससे हुआ था? पोलो यानी चौगान खेलने के कारण हुआ था। ठीक है। वो जो है घोड़ा से गिर गया था खेलते समय, तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र आराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है उसका पुत्र को दिल्ली का गद्दी पर बैठाया गया। उसका शासनकाल बहुत संक्षिप्त रहा। ठीक है। उसका जो शासनकाल बहुत ही कम था, केवल 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक उसका जो शासनकाल था। ठीक है। उसका जो शासनकाल बहुत ही कम था, सिर्फ 1 साल का शासनकाल था। यहाँ आप लोग को दिख रहा है 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक, यानी 1 साल तक उसका शासन चला था। ठीक है। चलिए, अब आगे क्या हमारा आगे है, बोल रहा है आराम शाह जो है ना तो योग्य शासक था और ना ही उसको राजनीति या सैन्य के बारे में पता था। ठीक है। वह एक अयोग्य शासक था, यानी एक अयोग्य राजा था। इसी समय इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद और सक्षम सेनापति था, मतलब बोल रहा है कि इसी समय जो है इल्तुतमिश जो है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और सक्षम जो है सेनापति था। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है जब देखा कि ये उतना योग्य शासक नहीं है, तो जो है इल्तुतमिश जो है इसकी गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। आराम शाह को युद्ध में पराजित किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आराम शाह को हरा दिया जाता है युद्ध में, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे इल्तुतमिश जो है शासन चलाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश का परिचय कि इल्तुतमिश कौन थे और कहाँ से आए थे। क्या बोला, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक गुलाम वंश का तीसरा तथा सबसे सक्षम शासक था। ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश से था और तीसरा सबसे सक्षम शासक था, यानी ये तीसरा शासक था। ठीक है। उसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। इसका जो शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक चला था। वह मूल रूप से तुर्किस्तान के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा था। ठीक है। वह जो था वो तुर्किस्तान का रहने वाला था, किंतु बचपन में ही उसे दास बना दिया गया। लेकिन क्या होता है, बचपन में उसे दास बना दिया जाता है। बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीद कर अपनी सेवा में रखा। बाद में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको खरीदा। ठीक है। और अपनी सेवा में यानी अपने साम्राज्य यानी अपने राज्य में उसको लाया। ठीक है। अपनी योग्यता, साहस और निष्ठा के कारण वह ऐबक एक प्रिय सेनापति बन गया। फिर क्या होता है, वो अपनी योग्यता और साहस के बल पर एक सेनापति बन गया। ठीक है। फिर क्या होता है, 1211 ईस्वी में उसने सत्ता संभाली और 25 वर्षों तक शासन किया। फिर क्या होता है, जो है 1211 ईस्वी में उसने सत्ता को संभाली। ठीक है। और 25 वर्ष तक जो है वो शासन किया। ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है। आगे क्या है, इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ, इसकी उपलब्धि क्या क्या रही है उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ बनाना। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया और यहाँ पे कई सारे राज्यों का बेहतर ढंग से व्यवस्था बनाया गया। ठीक है। क्या बोला, इल्तुतमिश ने अपने शासन की शुरुआत में अनेक आंतरिक और बाहरी विद्रोहों को दबाया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत सारे आंतरिक और जो बाहरी विद्रोह होते थे उसको नियंत्रण किया। ठीक है। उसने अपने विरोधियों जैसे तुर्क सरदारों और प्रांतीय शासकों को हराकर सत्ता को केंद्रीकृत किया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने बहुत सारे विद्रोह और तुर्किस्तान के जो सरदार थे और प्रांतीय जो शासक थे उसको हराकर अपना सत्ता को संभाला था। इससे दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत और अस्थायी साम्राज्य बनाया। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली को एक मजबूत साम्राज्य बनाया। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा उपलब्धि वो क्या है, एकता प्रणाली। ठीक है। उसने राज्य के अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के बदले भूमि देने का प्रणाली शुरू किया। ठीक है। बोल रहा है कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को, सैनिकों को वेतन देने के बदले जो है भूमि देने, ठीक है, कि प्रणाली को शुरू किया। इस प्रणाली ने प्रशासन और सेना की संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। क्या बोल रहा है, इस प्रणाली के द्वारा प्रशासन और सेनापति को संगठित किया गया। ठीक है। आगे क्या है, जो इसका तीसरा उपलब्धि वो चालीसा दल का निर्माण। इसका जो तीसरा उपलब्धि है, चालीसा दल का निर्माण किया इन्होंने। चलिए क्या किया देखते हैं। चालीसा दल, जिसे तुर्कान ए जिहलगानी भी कहा जाता है। ठीक है। चालीसा दल को तुर्कान ए जिहलगानी भी कहा जाता है।
दिल्ली सल्तनत के दौरान 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक शक्तिशाली समूह था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या होता है, 40 तुर्क सरदार को यहाँ पे शक्तिशाली समूह बनाया जाता है। ठीक है, 40 तुर्क यानी 40 लोग इसमें था। ठीक है, इसलिए 40 दल भी कहा जाता है इसको, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसका जो गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ताकि वह जो है अपने शासन को मजबूत कर सके। आगे क्या है, यह समूह सुल्तान को प्रशासनिक और राजनीतिक सलाह देता था। यह जो समूह था, यहाँ के जो 40 तुर्क सरदार थे, यहाँ पे सुल्तान को प्रशासनिक के बारे में और राजनीतिक के बारे में सलाह देते थे। ठीक है, अंततः इल्तुतमिश के एक गुलाम और चालीसा सदस्य बलबन ने चालीसा के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फिर क्या होता है, इल्तुतमिश के एक गुलाम और जो यहाँ के चालीसा दल के जो सदस्य थे, जिसका नाम क्या था, बलबन। ठीक है, इस चालीसा दल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है चालीसा दल को समाप्त कर देता है। चलिए आगे हमारा जो चौथा उपलब्धि है वो क्या है, चलिए देखते हैं। चौथा उपलब्धि है विद्रोहों का दमन। ठीक है, विद्रोहों का दमन और साम्राज्य का विस्तार। उसने आराम शाह, ताजुद्दीन एल्दोज और नसरुद्दीन कुबासा जैसे विद्रोहियों का दमन किया। ठीक है, इन्होंने इल्तुतमिश ने आराम शाह, ताजुद्दीन एल्दोज और नसरुद्दीन कुबासा जैसे विद्रोहियों को दमन किया था। ठीक है, यहाँ के जो शासक बने थे उसको यहाँ पे हराया था। ठीक है, उसने रणथंभौर, मंदोर, बदायूं, कन्नौज, बनारस और अवध जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने रणथंभौर, मंदोर, बदायूं, कन्नौज, बनारस और अवध जैसे साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य को वहाँ पे विस्तार किया था। ठीक, चलिए अब हमारा जो पांचवा उपलब्धि है वो क्या है, इल्तुतमिश का कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण। यहाँ पे कुतुब मीनार का फिर से निर्माण होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, 1899 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और पहली मंजिल बनवाई। क्या बोला, 1899 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण को शुरू करवाया था। ठीक है, और पहली मंजिल जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी के आसपास बाकी 3 और मंजिलें बनवाकर इसको पूरा किया। इसके बाद क्या होता है, इसका जो दामाद है कौन है, इल्तुतमिश जो है 1220 ईस्वी में बाकी 3 मंजिल को बनाकर इसको पूरा कर देता है। ठीक है, बाद में भी कुछ शासकों ने इसकी मरम्मत और विस्तार करवाया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका काम करवाया था। बाद में क्या होता है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट जाता है। ठीक है, दूसरा जो मंजिल है लास्ट का वो टूट जाता है। उसके बाद इसका मरम्मत करवाता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये सब जो है इसका काम करवाता है। ठीक है, चलिए अब इसका जो पांचवा उपलब्धि है वो क्या है, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। ठीक है, इसने जो है लाहौर के स्थान पर दिल्ली की अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इसको लाहौर को बदलकर दिल्ली की राजधानी बनाया गया। ठीक है, सातवां जो उपलब्धि वो हमारा सिक्का प्रणाली में सुधार। ठीक है, यहाँ पे सिक्का प्रणाली का भी सुधार होता है, वो क्या है चलिए देखते हैं। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, ये जो है तुर्क सुल्तान था जिसने पहला जो है अरबी सिक्का का प्रचलन यानी यहाँ पे चलाया था। ठीक है, उसने चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा भी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसके सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने का भी परंपरा यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आठवां उपलब्धि है इल्तुतमिश का वो क्या है, मंगोलों का आक्रमण से रक्षा। ठीक है, यहाँ पे मंगोलों ने आक्रमण किया था, उससे हमें रक्षा प्रदान किया गया। क्या बोल रहा है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमा तक पहुंचने की कोशिश की। बोल रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो है भारत पर हमला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है इल्तुतमिश इसको बचाते हैं। किस प्रकार बचाते हैं देखिए, उस समय इल्तुतमिश ने कुशल नीति अपनाते हुए चंगेज खान से सीधे युद्ध करने से परहेज किया, यानी वहाँ पे मना किया, इग्नोर कर दिया उसको युद्ध करने से। ठीक है, ताकि हमारा जो साम्राज्य है उसकी ओर ना चला जाए। ठीक है, और दिल्ली को मंगोलों आक्रमण से बचा लिया। फिर क्या होता है देखिए, यहाँ पे अगर दूसरा जो शासक आता है उसको हम लोग जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक वो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो उसको वो छेड़ा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब आता है मतलब इधर से कोई कारण से आता है तो वो उसको छेड़ा नहीं था। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे जो है इस सल्तनत को बचा लेता है। ठीक है, मतलब दिल्ली को यहाँ पे मंगोलों से बचा लिया जाता है। चलिए अब हमारा जो 9वां उपलब्धि वो क्या है, खलीफा से वैधता प्राप्त करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त की। क्या बोल रहा है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। ठीक है, उसको जो है सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी। ठीक है, किससे मिली थी, बगदाद के खलीफा से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा से भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, इससे आप लोग को जरा सा भी हेल्प मिला, आप लोग को समझ में आया इल्तुतमिश के बारे में, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि आप लोग का सारा जो है प्रिपरेशन इसी चैनल पे करवाया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।